वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहबनी, मैं ही में मलिन करुणा की ओर ढरिए। मैं ही में मलिन करुणा की ओर ढरिए। भारी भव सागर में डूबत बचावो मोहे। काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिहे। भलो बुरो जैसो तैसो पर्यो तो तेरे द्वार। मेरे गुण अवगुण ते चित्त में न धरिए। कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तो है। कोटि कोटि भांति सो मेरो ही पक्ष करिए। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले।
पर तेरी नजर ना होगी। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। ओ श्याम हे प्यारे अभी ये विशल आ रही है थोड़ी सी बेटा, थोड़ा इसको कम करो। कहाँ से आ रही है आवाज? सबकी आवाज कम कर दो थोड़ी सी। ये देखो इसी में आ रही है आवाज। श्री राधे कहीं से आ रही? चलो आ रही है ना? अभी भी आई थी। वो मंजीरा की नहीं है। अब इतने दिन हमको हो गया मंजीरा की आवाज इसकी समझ में नहीं आती। व्यास जी ने क्या कहा था अभी? अपि चेतसु दुराचारो, महान दुराचारी हो, पर ये भगवत मार्ग ऐसा है सबके लिए उठने का मौका है। ऐसा थोड़ी दुराचारी अब पढ़ाए तो वही पढ़े रहोगे। ये तो मनुष्य जीवन ही भगवान से मिलने के लिए मिला है। 1000 बार गिराए तो 1000 बार उठने का प्रयास ही करो। ये भाव है इसका। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर ना होगी। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। तेरी नजर ना होगी। किस पर? मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। जितने भी उल्टे सीधे आदमी काम करता है, पाप करता है, वो नशे में करता है। अब नशा कई तरह का हो सकता है। धन का नशा हो, परिवार का हो, अपने बल का हो। नशे ही नशे हैं, पर वो गलत काम होते नशे में ही है। मद में होते हैं, मोह में होते हैं। और जो शरणागत जो जीव जा रहा है, ये बिंदु जी महाराज का भजन है। वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद है आपकी उधर दृष्टि ही नहीं जाएगी किसने कौन कौन से पाप किए। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर ना होगी। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। तेरी नजर ना होगी। मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। मदहोश के नशे मोह में के नशे जो खेल खेल डाले। मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले। देखो, जब अंश में तेरा हूँ तो पुत्र भी तेरा हूँ। जब अंश में तेरा हूँ तो पुत्र भी तेरा हूँ। अब इसमें क्या डाउट है? हम भगवान के ही हैं और किसी के नहीं हैं। मुसीबत तो ये है कि हमने ये सोच लिया हम सबके भगवान के नहीं है, जबकि भगवान ठोक ठोक के ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अरे तू मेरा अंश है, ये जीव मेरा ही अंश है। गारंटी के साथ करें, फिर हम क्यों नहीं उनको पकड़ लेते हैं कि हाँ आप ही हमारे हो। जब अंश में तेरा हूँ तो पुत्र भी तेरा हूँ। जब अंश में तेरा हूँ तो पुत्र भी तेरा हूँ। तो पुत्र भी तेरा हूँ।
सिवा संभाले। ये पंखा बंद कर दो भैया, नहीं ये पंखे बंद कर दो। पंखे चलवाएं कि बंद करवाएं? अच्छा, कुछ लोग चलवाना चाहते हैं, कुछ बंद चाहते हैं। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो हमारे यहाँ तो चल भी नहीं रहा, हमें चाहिए भी नहीं। क्या कह रहे थे? कौन सा भजन का क्या अंतरा था? फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। अरे एक पुत्र को अपना बाप नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? दूसरी लाइन, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, लाखों बिगाड़ते हैं। एक तू ही है जो ऐसा, एक तू ही है जो ऐसा बिगड़ी हुई बना ले। एक तू ही है जो ऐसा बिगड़ी हुई बना ले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले। आया शरण तेरी घन श्याम मुरली वाले। आया शरण हूँ तेरी घन श्याम मुरली वाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय, चंद्रमौली भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की। हम लोग तृप्त हो रहे हैं, तृप्त। किससे तृप्त हो रहे हो? कथा से, जलेबी पकौड़ी से नहीं। सच में ऐसी अद्भुत कथा हो रही। एक तो ये भी कारण है कि पहली बार श्रवण का मौका मिला है, कभी शिव पुराण सुना ही नहीं, और इतनी अच्छी कथा है, और कहने वाले वो कितने अच्छे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाए। अच्छा, कल हम लोग रैदास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, तो कल कहाँ तक आप ही बताओ। हाँ जी, हाँ, झोंपड़ी में। देखो, आप लोग भी जयपुर के हो, और आज से 250-300 साल हो गए होंगे प्रियादास जी महाराज को, जिन्होंने, हैं, ज्यादा 400 साल हो गए, 500, 450 साल करीब पहले एक संत प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भक्तमाल जी की टीका करी। उनके एक मित्र थे गोवर्धन नाथ दास जी। तो वे कभी पहले संतों की जमात चला करती थी, तो वो सामर गए थे। सामर आपकी तरफ भी राजस्थान में ना, सामर की रामत करने गए थे। रामत मतलब भ्रमण करने गए थे जमात को लेके। पहले जमातें चलती थी, ये तो दुर्भाग्य कब जमातें बंद हो गई, इसीलिए धर्म परिवर्तन ज़्यादा होने लगे। नहीं, ये बीमारी पहले नहीं थी, क्यों हर गांव में, हर शहर में सब संत पहुंच जाते थे और धर्मोपदेश करते थे, भजन होता था, सत्संग होता था, लोगों को बल मिलता रहता था। तो जाते समय जयपुर गोविंद देव भगवान के दर्शन करें, और वहाँ आप जैसे भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज भक्तमाल सुनाओ हमें। वो भक्तमाल के अच्छे वक्ता थे,
गोविंद देव जी का सुंदर स्थल है। गोविंद देव भगवान स्वयंभू ठाकुर हैं। उनका भी मन किया चलो भक्त लोगों की इच्छा है तो वहाँ भक्तमाल कथा सुनाने लगे, और सुनाते रहे, कुछ दिन सुनाई। फिर उन्होंने भक्तों से कहा कि देखो अभी हम सांबर जा रहे हैं, आए तो हम सांबर के लिए थे, अब तो बीच में आप लोगों के आग्रह के कारण कथा श्रवण कराने लगे, अब हम सांबर होके आएंगे तब बाकी की कथा कहेंगे। चले गए। अब सांबर से जब वापस आए, महीना में 15 दिन में जितना भी समय लगा होगा, और फिर से कथा शुरू होने लगी। सब श्रोता बैठे थे। अब उनसे पूछी कि बताओ वो प्रसंग कहाँ था कथा का, कथा कहाँ तक हो। शुरू से भक्तमाल जी की कथा उन्होंने श्रवण करा रहे थे, तो सब श्रोता चुप हो गए। किसी को याद नहीं कि कथा कहाँ तक चली और कहाँ से अब आगे कहना चाहिए, सब चुप हो गए। तो उनको बड़ा धक्का लगा व्यास जी को कि बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं। जैसे आज कहा ना कि कौन सी रस्सी बढ़िया है, चांदी की जंजीर के, लोहा की के सोना की, जो सब कहते हैं कि सोना की जंजीर बढ़िया है। मतलब छूटबा की इच्छा नहीं कोई की, बंदे रहे भले पर सोना किसी बंदा। ये बड़ा ताज्जुब है जीव के लिए। इसीलिए कथा कराई जाती है। ये सत्संग श्रवण का हमको भगवान का अभाव तो लगे कि हम कहीं बिछड़े हुए हैं, प्रभु से अलग हैं। अभी तो हम भगवान को अलग ही नहीं, वो हमें ये विरह की अनुभूति नहीं कि हम भगवान से बिछड़ गए। लबों को प्यास नहीं, प्यास लगाए कोई। किसी को प्यास ही नहीं हो, जबरदस्ती पानी पिलाओ, पानी पियो जी, पानी पियो, पिएगा ही नहीं वो। प्यास लगेगी जब भी तो पिएगा। तो पहले तो उसको प्यास लगाओ। और प्यास कौन लगाते हैं? ये सत्संग, ये कथा, ये प्यास जगाती है। अरे हाँ भगवान से मिलना है। तो वो सब श्रोता चुप हो गए। तो व्यास जी को भी, व्यास जी ने सोचा ऐसे श्रोताओं को सुनाएं क्या जिनको यही पता नहीं कहाँ तक कथा हुई थी। चलो वृंदावन चलो, इससे अच्छा है। छोड़ के जाने लगे। अब श्रोता भी देखने लगे। अब गोविंद देव जी महाराज ने, उनके पुजारी थे राधा रमन जी, उनसे कहा पुजारी से बोले पहली बार ठाकुर जी करे तो जा रहे हैं, इनको रोको। ये श्रोता बेचारे क्या बताएंगे कथा कहाँ तक हुई थी। भक्तमाल का असली श्रोता तो मैं हूं। रैदास भगत की कथा हुई थी, अब यहां से आगे कहो, जाओ कहो व्यास जी से जाके। तो पुजारी जी ने जाके कहा महाराज गोविंद देव भगवान कह रहे हैं कि रैदास भगत की कथा हुई थी, अब यहां से आगे कहो आप। सुन के नेत्रों में जल भर आया व्यास जी के भी। और ये निश्चित हो गया कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं। इसलिए भक्तमाल जी में एक दोहा आता है, श्री हरि जुआए विराजिए, कथा श्रवण इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तब पद रज हम दास। भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। पर आप लोग भी बड़े अच्छे श्रोता हो, आपने बता तो दिया कि कहाँ तक प्रसंग चला था। ये जो मूल छप्पे हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंस निवुर धार्यो,
भगवत कृपा प्रसाद परम गति ही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यह तन पाई। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदही। जासुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण। वाणी विमल रैदास की, वाणी विमल रैदास की। मनोरदास जी महाराज की जय। जय। तो संत वेश में जो भगवान पधारे थे पारस लेके, और बहुत प्रयास किया पारस ले लो, पारस के गुण भी दिखाए, रापी को उठा के उसको छुआ दिया, सोना भी बना दिया, पर अब अपने तो कहा ही जा रहा था कि कौन सी जंजीर लोगे कि सोना की लेगा। दे अपने मतलब ये भक्तमाल की कथा क्यों सुनी जाती है? भक्तमाल में ये कथाएं बताती कि भगवान किस लेवल पे जाके मिलते हैं, हमारे दिल की, इसकी मन की स्थिति क्या है। हम तो 2 पैसे पे फिसल जाते हैं, वहां तो पारस दिया जा रहा है पर देखा ही नहीं। उसका गुण भी बता दिया, चाहो मनोन सोना बना लो, रोज बनाओ, पर जब चाहिए ही नहीं, जिनको केवल भगवान ही चाहिए, तब हम अपने को टटोल सकते हैं कि हम कहाँ हैं, कितने गहरे पानी में हैं। अब प्रभु हार गए, ऐसे भक्तों के सामने ठाकुर जी को हार माननी पड़ती है और उनके पीछे पीछे डोलते हैं। ये सुन लेना। और उनका वही पुराना ढर्रा, उद्यम करके जो कछु पावे। उद्यम करके जो कछु पावे। जो कुछ मेहनत से मिल जाता, वाही सो निज गुजर चलावे। वाही सो निज गुजर चलावे। बीत गए यूं ही 13 मास, बीत गए यूं ही 13 मास। भजन सुमिरन सेवा सहुलास। भजन सुमिरन सेवा सहुलास। किंतु नहीं गए पारस के पास। किंतु नहीं गए पारस के पास। 13 महीने तक वो पारस छप्पर में पड़ा रहा, पर रैदास जी ने 13 महीने में एक बार भी उसको देखा ही नहीं। यह है त्याग। देखो, जब जेब में पैसे नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, घर में हम कहेंगे अरे स्वर्ग वर्ग क्या है, हम सब छोड़ दिया हमने स्वर्ग वर्ग। अब स्वर्ग छोड़ने की बातें तो, जब स्वर्ग मिल जाए, अप्सरा खड़ी हो सामने और वो तुमसे प्यार की भीख मांग रही हो और तुम्हारा मन ही नहीं जाए उधर, तब तो आप त्यागी हो। पर लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं, जबरदस्ती करने अंगूर मीठे नहीं, यार मीठे का तो जब पता पड़ेगा ना। विषय सामने हो और मन नहीं जाए, उसको कहते हैं धीर पुरुष, उसको कहते हैं त्याग। अहिल्या जी को बनाया ब्रह्मा जी ने, और अहिल्या बनाते बनाते वो इतनी सुंदर बन गई कि त्रिलोकी में उनके जैसी कोई सुंदरी नहीं। अब देवता सभी जितने भी सब सृष्टि में सब चाहे कि अहिल्या हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। पर एक ऋषि ऐसे थे, गौतम ऋषि, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, कौन अहिल्या है, क्या है, कैसी है।
तो ब्रह्मा जी ने देखा सब चाहते हैं हमें मिल जाए, पर ये तो देख भी नहीं रहा है। तो अहिल्या, और क्या कह के दिया, बेटा ये मेरी धरोहर है, तेरे पास रखना है इसको। अब कितने दिन रही पता नहीं हमें, तो साल 2 साल 5 साल जितने दिन भी रही होंगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा हमारी धरोहर लौटाओ, बोले ले जाओ। तो उन्होंने जितने साल रही वो विश्व सुंदरी त्रिलोक सुंदरी, उन्होंने देखा ही नहीं था कि कैसी है अहिल्या को, जबकि इंद्र जैसे लपलपा रहे थे उसकी तरफ। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसके सच्चे अधिकारी तुम ही हो, अब तुम ही रखो इसको। उनकी शादी कर दी उनके साथ। तो पता जब पड़ता है ना हमारी मन की स्थिति क्या है। भोग सामने हो, जो आपकी प्रिय वस्तु हो, भूख लग रही हो, 3-4 दिन बीत गया और बढ़िया बाफला बाटी हो सामने, और मन न जाओ ऊँटी, तब पता पड़ेगा कहाँ हम कुछ मन का संयम हो गया। तब 13 महीने के बाद फिर आए सरकार बाबा जी बन के। आए पुनि प्रभु वाही संत जी के भेष में, और पूछ रहे कहो भाई पारस के हाल को। क्या हाल चाल है पारस के? ऐसो दिव्य रत्न पाए, ऐसा दिव्य रत्न दिया था तुम्हें, और उस रत्न को प्राप्त करके भी अभी जूती गांठ रहे हो तुम। ऐसो दिव्य रत्न पाए, जूती अभी गांठ रहे, और गही रहे गरीबी और पुरानी चाल ढाल को। वही पुरानी चाल ढाल, वही गरीबी, कुछ फर्क ही नहीं नजर आता है। और को हो तो लोह को बनाए स्वर्ण, और जोर ले तो कोठा और अटारी धन माल को। हाँ, हमारे जैसा ही कोई होता तो सोच लेते चलो गौ सेवा ही करेंगे। ये माया के कई रूप होते हैं। यूं ही आ जाती मन में, चलो संत सेवा के लिए दे रहे हैं, हमें अपने काम में नहीं लेना है। पर उन्होंने तो किसी भी तरह से नहीं लिया उसको। धन्य हो बैरागी त्यागी, अरे तपसी संतोषी वीर, कहाँ डारी राखे वा अनोखे दिव्य लाल को। आवाज कम करो। तब रैदास जी बोले, कहे रैदास संहार लो, जहां धरे प्रभु आप, हमने तो देखे नहीं, हमने तो उसको छुआ भी नहीं। क्यों? परसत होए पाप, हमें तो उसका स्पर्श करने से ही पाप लगता है, इसलिए हमने छुआ ही नहीं। अजिले पारस प्रसाद लही वापस लौटे नाथ निराश। आले पारस प्रसाद ले वापस लौटे नाथ निराश। प्रगटे धर्म राज धरनी पे, कल में भय भक्त रैदास। वो प्रगटे धर्म राज धरनी पे, कल में भय भक्त रैदास। चले गए पारस लेके। अब ठाकुर जी ने एक दूसरी लीला करी। वो लीला क्या थी? पुनि प्रभु या घटना के आगे, पुनि प्रभु या घटना के आगे, पुनि प्रभु या घटना के आगे,
मुनि प्रभु या घटना के आगे। जब ठाकुर जी की सेवा करते थे अपने ठाकुर जी की, तो सवेरे सवेरे जब ठाकुर जी को जगाया तो वहां क्या देखा? 5 मोहर प्रगटावन लागे, 5 मोहर प्रगटावन लागे। ठाकुर जी का उत्थापन कराया तो वहां चमचमाती 5 स्वर्ण मुद्राएं भरी सिंहासन पे। अब इसमें तो कोई संत जी नहीं दे रहे थे ना प्रत्यक्ष, हम तो यही समझते ठाकुर जी कृपा करके हमको दे रहे हैं, कहीं चोरी करवा तो नहीं गया, कहीं लेवा नहीं गया, कोई के लिए नहीं, हमारे घर में हमारे ठाकुर जी के नीचे निकली है, कोई देख भी नहीं रहे हो, कोई सो बताओ भी मत। सवेरे ठाकुर लिए जगाए, सवेरे ठाकुर लिए जगाए, और लखे सिंहासन पर घबराए, लखे सिंहासन पर घबराए, स्वर्ण की 5 मुहर चमकाए, स्वर्ण की 5 मोहर चमकाए। अब रैदास जी ने कहा था ना, हम तो महाराज वो पारस हमने देखा ही नहीं, क्योंकि छूने से ही पाप लगता है, तो स्पर्श नहीं करते थे स्वर्ण का। स्वर्ण आपने भागवत की कथा सुनी है ना, कलयुग का वास है, पर एक कलयुग का वास को लोग ना पैर पैर डोले तो वो कुर्ता के अंदर नहीं रख, आधी चेन बाहर लटकावे प्रदर्शन के लिए, नहीं कब लोग देखे आके इनके पास भी कुछ है। हमारा कपड़ा पहनना, मकान बनाना, शादी ब्याह करना, ये सब दिखावे के लिए होता है। किसने कितना खर्च किया, उन्होंने अपनी लड़की की शादी में 20 मिठाई बनाई तो हम 30 बनाएंगे, चाहे कोई खाओ चाहे मत खाओ। खाने वाले कहाँ खाते हैं, सब गंदगी फैला के उसको झूठा करके चले जाते हैं छोड़ के। हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर कहते हैं, अरे ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये दिखावा करते हैं शादियों में केवल दिखाने के लिए, वरना सहज भाव से शादी करो और धन को गौ सेवा में लगाओ। ये जो धन का दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये लोग अगर सुधर जाएं, इनको सद्बुद्धि आ जाए, तो एक भी गैया कहीं कचरा के ढेर पे मुंह मारती दिखाई नहीं देगी। पर हमें उसकी सेवा प्यारी नहीं है, हमें दिखावा प्यारा है, हमारी प्रशंसा होना चाहिए, लोग कहें ये भी कुछ हैं। तो 5 स्वर्ण मुद्रा देखी रैदास जी महाराज ने, तो चिमटो लाया उठा के, चिमटो, और चिमटा से पकड़ पकड़, एक पकड़ी गंगा जी में पट गया, फिर दूसरी उठाए चिमटा से फिर गंगा जी में, 5 बार 5 मोहरा ने उठा उठा गंगा जी में पट गया, हाथ नहीं लगाया। ऐसे नहीं ठाकुर जी संत बन के चक्कर लगा रहे घर में। आजकल लोगों ने ठाकुर जी को ना ऐसे साग सब्जी समझ रखा है, अभी आ जाएंगे इधर। कोई कहता है हमें घुंघरू उनके नूपुर सुनाई पड़ते हैं, कोई कहते हैं उनकी मुरली सुनाई पड़ती है। वाह वाह, तुम्हें तो जरूर मुरली सुनाई पड़ेगी, उनकी मुरली तुम्हारे अलावा कोई सुनने वाला है ही नहीं। पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है। बंद क्यों कर दिया आप, स्वर तो देते रहो। कर सोना परस्यो गही के चीमठी सो मुहर शीघ्र, और गंगा जी में डार पुनि लोटे निज एनजू। दूजे दिना ठाकुर जी ने मोहरे प्रगटाई पुनि, दूसरे दिन फिर 5 मोहरे, और त्यागे कल की नाई मन अतिशय भव बेचैन जू। दूसरे दिन भी उठा उठा के
पर मन इतना घबरा गया कि अब क्या करें, सामने दिखाई पड़ नहीं रहे। कहीं एक दिन घर नी सो, अपनी धर्म पत्नी से बोले, देवी अब तो ऐसा कलयुग आ गया है, कहीं एक दिन घर नी सो कि ऐसो कलयुग आयो अब तो, और संत देवे पारस और मुहर देवे कमल नैन जू। संत तो पारस दे रहे हैं और ठाकुर जी मोहरे दे रहे हैं। आगे ऐसो भयो तो अगर कल तीसरा दिन, अगर कहीं फिर मोहरे निकली ना, तो उठाऊं अपने ठाकुर जी को और गंगा जी में डार के कराऊं जल शयन जू। हो गई भक्ति हमारी, पूजा वूजा। अरे जो माया से छुड़ाने वाले हैं, वही जब माया का लालच देंगे तो ये बेचारा जीव तो वैसे ही फिसल जाएगा। ये तो वैसे जकड़ा मरा हुआ है, पड़ा हुआ है, सड़ रहा है माया में। इसको तो धन वैसे अच्छा लगता है, पर ये जो इनसे छुड़ाने वाले ही लोभ देंगे, ले पारस ले, ले सोना ले, तो ये इसका कैसे निस्तारण होगा। जब ऐसा संकल्प कर लिया तो ठाकुर जी सपने में आए रैदास जी के और गिड़गिड़ाने लगे, रैदास जी अब तक तो मैं सब जगह हारता ही आया हूं भक्तों से, पर मैं प्रार्थना करता हूं तुम मुझे जिता दो। अर्थात ये स्वर्ण मुद्राएं जो मिलती हैं उनको आप सेवा में लगा लो, मेरी बात मान लो, एक बढ़िया संत निवास बनाओ और कुछ अच्छी भोजन भंडार की व्यवस्था करो। संत आते हैं, एक बढ़िया गौशाला बनाओ जहां गौ सेवा हो, संत प्रसाद पाएं, कीर्तन की व्यवस्था करो, बढ़िया अखंड कीर्तन चलाओ। और क्या होना चाहिए संतों, क्या यही होना चाहिए ना, इन्हीं से शोभा है। सपने में रैदास सो बोले प्रभु घिघियाए, हार्यो भगतन सो सदा तुम अब के देहु जिताए। अरे बात हमारी मान बना लो, घर एक संत निवास। हाँ बात हमारी मान बना लो, घर एक संत निवास। प्रगटे धर्म राज घर पे, कल में भय भक्त रैदास। अब तो रैदास जी महाराज दूसरे की वस्तु लेने से इतने डर गए थे, स्वयं भगवान का दिए हुए समय भय खाने लगे। भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, पैसा पापी साधु को छुवत लगावे पाप, और विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। पैसे में तो भाई दोष तो हैं। पैसे में 15 दोष बताए हैं, बस सुन लो, वैसे व्याख्या तो करना ना हम पे आता है, वो तो कभी व्यास जी सुनाएंगे तब आपको, पर आप सुन लो। स्तेयम चोरी, जहां धन होगा वहां चोरी भी होगी, हिंसा भी होगी। जिनके पास धन का बल रहता है ना, वो अपने दुश्मनों को वैसे साफ करवा देते हैं, दूर से ही ले गड्डी की गड्डी फेंक देंगे। हिंसा भी करवाते हैं, झूठ भी बोलते हैं,
कोई कितना ही प्यारा चेला हो, गुरुजी कह दे तेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, बताएगा कोई चेला? कोई नहीं बताओ, गुरुजी हो चाहे कोई हो। और घर वाले से पूछ लो कि तुम्हारे पास कुछ है, कितना है, वो अभी नहीं बताओ। बाप बेटा को नहीं बताओ, पत्नी पति को नहीं बताओ, पति पत्नी को नहीं बताता है। ये धन इतनी गंदी चीज है, ये जहां रहेगा वहां असत्य आएगा ही आएगा, दंभ आएगा, और अधिक बढ़ेगा धन तो काम आएगा, भोग, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, बाप बेटा को विश्वास नहीं करे, घर वाले को विश्वास नहीं करे, जहां धन होगा मित्र मित्र का विश्वास नहीं करेगा, जहां धन होगा वहां अविश्वास आएगा जरूर। स्पर्धा, इसने इतना किया हम भी। लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष भागवत जी में बताए, कोई ऐसे वैसे नहीं किसी ने बताए। इसलिए भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट सो, उपजावे संताप, उपजावे संताप, ज्ञान बैराग बिगाड़े। जब धन आएगा साधु के पास तो सबसे पहले उसका ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। ज्ञान नष्ट हो जाएगा तभी वो संग्रह करेगा। ज्ञान नष्ट होने के बाद ही धन का संग्रह करेगा, और फिर बैराग बैराग कहां, फिर सब खत्म हो जाएगा मामला धीरे धीरे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। धन किसका श्रृंगार करता है? काम क्रोध का। ये बढ़ेंगे, आएगा तो। व्यास जी महाराज कहते हैं हम लोगों के लिए, व्यास कनक अरु कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीच ही लीने मार। भैया कुंभ में जाओ ना, तब वहां एक महामंडलेश्वर बनने के लिए 50 लाख लगते हैं। महामंडलेश्वर बनना है तो दो। श्रीमंत की फीस अलग है, जगत गुरु बनने की अलग है, सबकी मोटी मोटी फीस है। ऐसे नहीं बनती ये डिग्रियां, ऐसे नहीं मिलती। करोड़ों रुपए फूंक देते हैं साधु संत वहां। तब फिर बैराग बैराग क्या है, सब खत्म हो गया ना मामला। फिर धन जुटाते रहो, 10-12 साल में एक कुंभ आता है। मान लो प्रयागराज के कुंभ में अगर किसी की मेहनताएं हो रही है, वहां महामंडलेश्वर बनना है, तो 12 साल तक पैसे जोड़ते रहो महामंडलेश्वर बनने के लिए। अब भजन करो कि पैसा जोड़ो। कहीं कोई किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल फीस दो और बनो। ये सब लीला चल रही है। तो व्यास जी महाराज तो किसी से दबने वाले तो है नहीं, किसी से उनको कुछ चाहिए नहीं। खरी खरी कहना, व्यास कनक अरु कामिनी, ये साधु के दो शत्रु हैं, सोना और स्त्री। ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीच ही लीने मार। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावै नित्यम, नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा कथिता नीति। धन को हमेशा अनर्थ रूप ही समझना चाहिए। कल एक भजन सुनाया था ना, इतना तो चाहिए कि भाई कपड़ा भी पहन लो, मकान वकान थोड़ा बहुत गृहस्थी चलाने के लिए, पर हाथ धो कर वो कहीं पीछे पड़ जाओ, हाय धन हाय धन हाय धन, तो फिर नरक में ही जावा को तैयारी कर रहा। बिल्कुल
साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, ये तो जरूरी है ना। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना तो चाहिए। पर उसी के पीछे उसी को जीवन का लक्ष्य बना लिया जाए धन को ही, तो फिर 100% नरक की तैयारी है। इसको अनर्थ रूप समझना चाहिए। इसमें जीव को सुख का लेश भी नहीं है। और आप देख लो जितने धनिक लोग हैं वो सुखी नहीं है। हमें लगता है कि साहब ये BMW में बैठे हैं, मर्सिडीज में बैठे हैं, पर उनसे पर्सनल बात करो तो बेचारे वो दाल का पानी पीते हैं, उनके लीवर खराब है, रोटी भी ठीक से नहीं खाते, डाइजेशन भी अच्छा नहीं है, छोरा छोरी बात नहीं माने। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ माता जी गौशाला में, तो कभी कभी वो अपने रोने लग जाते हैं, महाराज ये इतना कमाया हमने, कैसे कैसे कमाया, और हमारे छोरा एक एक दिन में 10-10 लाख 20-20 लाख फूंक देते हैं, बड़ा कष्ट होता है। पर कहते हैं तो खाबा दौड़, बोल भी नहीं सका उनके सामने, कुछ कह नहीं सका, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। क्या करें हम। एक दिन बोले अपनी पत्नी से, देवी घोर कलयुग आ गया है, अब सेवा करने से भी डर लगता है। अब तो संत तो पारस देते हैं और भगवान मोहरें देने लगे हैं। जब ये माया से छुड़ाने वाले ही माया देंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा। अब तो ऐसा मन करता है कि ठाकुर जी को भी गंगा जी में विश्राम कराओ और कहीं जंगल में जाके भजन करेंगे, छोड़ो काशी भी। परंतु जब भगवान ने सपने में प्रार्थना करी, भगत जी से गिड़गिड़ाए, तो भक्त तो भगवान की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। सुन रे दास प्रभु के बचना, 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 कर लई पक्के घर की रचना, कर लई पक्के घर की रचना। बढ़िया पक्का संत निवास बन गया। देखो पर आप खुद कहाँ रहते हैं, उसी नीम के नीचे छप्पर में ही रहते हैं। संत निवास तो केवल संतों के लिए बना है। कर लई पक्के घर की रचना, कर लई पक्के घर की रचना, संत सेवा को भयो विस्तार, संत सेवा को भयो विस्तार, कथा कीर्तन हरि भक्ति प्रचार, कथा कीर्तन हरि भक्ति प्रचार, भक्त को बाढ़ो सुयश अपार, भक्त को बाढ़ो सुयश अपार। रैदास जी ने पहले तो संत निवास बनाया और बाद में भगवान का मंदिर बनाया। इससे उनकी संत निष्ठा प्रकट होती है। नहीं तो पहले मंदिर बनाते भगवान का, पर नहीं, भगवान से पहले मोते अधिक संत कर लेखा। तो पहले संत निवास, बाद में मंदिर बनाया, और अब तो बढ़िया संतों के जमात की जमात आती, संतों की कथा कीर्तन प्रवचन। ऐसा लग रहा जैसे कोई भक्ति महारानी ने वहां आके डेरा डाल दिया, वहीं आके रुक गई है क्या। खुद अपने चोड़े में आकाश के नीचे रहते हैं, और जब ऐसा ऐश्वर्य उनका बढ़ा भक्ति का, हजारों लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं, साधु संत, तो किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए है। पर दिक्कत होती है। जाति को शूद्र, और हमारे सामने इतने सेवा करता है, इतने संतों को भोजन कराता है, कहां से कराता है। ये ठाकुर जी ने बड़े खिलाड़ी हैं। देखो, आराम से रहते थे छप्पर में,
जूता चप्पल गांठते थे, बनाते थे, अपना जो आता था उससे संत सेवा करते थे, बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था मामला। पहले तो उनके पीछे पड़ पड़ के वो महल खड़ा करवा दिया। अब काशी के ब्राह्मणों को जाके सिखा दिया, तुम ब्राह्मण हो और ये अब इसका विरोध करो तुम। ठाकुर जी ऐसा क्यों करवाते हैं? अपने भक्त का यश बढ़ाने के लिए। अब जब ये विरोध करेंगे तो कोई न कोई लीला तो होनी होनी है। विरोध शुरू हो गया। जब दुष्ट लोग विरोध करते हैं ना तब फिर चमत्कार होते हैं। देख के विद्वान विप्र काशी के विद्वेषमान, बड़े बड़े विद्वान काशी के, और करते विरोध सभी मिलके जोरदार जू। सारी काशी में विरोध की लहर। भक्ति के प्रताप आगे काहू की ना चली कछु, कीनी जा पुकार काशी नृप के दरबार। आदर अपूज्य को हो पूजन की पूछना ही, या को परिणाम हो भयावह अपार जू। जांच पड़ताल करके कीजिए सही न्याय, ना तो राज्य नष्ट प्रजा कष्ट पावे अपार जू। पहले तो बहुत विरोध किया, पर जब कुछ चली नहीं तो काशी नरेश के पास पहुंचे सारे विद्वान ब्राह्मण और जाके कहा, महाराज ये क्या अन्याय हो रहा है आपके राज्य में? अपूज्य की पूजा हो रही है। अरे पूजनीय तो ब्राह्मण है, बड़े बड़े लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इसके चरण धो रहे हैं, और इतने साधु यहां भोजन भंडारा कर रहे हैं। देखो महाराज, अपूज्य का अगर आदर होता है ना और पूज्यों की उपेक्षा होती है तो फिर उसका परिणाम जानते हो, आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी कोई ठोस कदम उठाओ। सालिग्राम की पूजा करता है, पूजत सालिग्राम को शूद्र बिना अधिकार, शास्त्र विरुद्धाचार को शमन करो सरकार। कुछ उपाय करिए। तब रैदास जी को बुलाया गया। दरबार में बुला के लाओ भाई, क्यों ऐसा करते हैं? सारे काशी के ब्राह्मण और भी जाति के लोग सब राजा के दरबार में आए। देखो क्या न्याय करते महाराज। राजा ने पूछा, करो क्यों पूजा अनाधिकार, करो क्यों पूजा अनधिकार, यही विप्रन की अहे पुकार, यही विप्रन की अहे पुकार। बतावहु हेतु भरे दरबार, बतावहु हेतु भरे दरबार। बताओ रैदास जी, ये इनकी शिकायत है ब्राह्मणों की। बोले तब रैदास स्वयं आके मेरे पास, प्रभु महाराज ये सब मैंने नहीं किया। ये जो सालिग्राम जी भी उनको गंगा स्नान करने गए थे तो गंगा जी में ही मिले हैं। एक तरह से गंगा जी ने ही उनको सालिग्राम जी दिए हैं। और स्वयं भगवान ने आके मुझसे कहा है, मेरी भक्ति कर, संत सेवा कर, गौ सेवा कर। बोले तब रैदास स्वयं
आके मेरे पास प्रभु आज्ञा दिए खास, नित्य सेवा मेरी करो रे। आवे जो व्यवधान वाते खेद नहीं मान। और प्रभु ने यह भी कहा कि जब सेवा करोगे तो विरोध भी होगा, पर चिंता मत करना। तज लोक कुल कान, लोभ हानि ते न डरो रे। करके विश्वास मेरे चरणन की आस, छूटवे को भव त्रास, सब में भक्ति भाव भरो रे। और प्रभु ने कहा मेरी भक्ति का प्रचार करो, जिससे लोग इस भवसागर से छूटे। और देते हैं संपत्ति, और भगवान मुझे पारस दे रहे थे, स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे। महाराज मैंने बहुत मना किया, मैंने करी हूं आपत्ति, कहे करके प्रपत्ति, केवल मेरी ओर ढरो रे। पर प्रभु की आज्ञा है, अब मैं क्या करूं। अब निर्णय दे आप ही, सम्यक सोच विचार, करनो का है उचित मोही, न्याय मूर्ति सरकार। सुन उत्तर रैदास भगत को, नृप ने भरी उसास। हाँ ये उत्तर सुन के राजा ने लंबी सांस ली। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। रैदास जी तो राजा भी उनका सम्मान करते थे ना, राजा भक्त था, वो जानते थे कि ये परम संत हैं, पर इन ब्राह्मणों का क्या करें, इनकी बात नहीं सुनो तो फिर ब्राह्मण भी, ये भी तो जगत पूज्य हैं, इनका सुनना भी जरूरी है। राजा किंग करते हुए मूड से हो गए। एक तरफ सारी काशी के विद्वान ब्राह्मण, एक तरफ वैष्णव भक्तों की पूरी टोली। राजा ने प्रभु पर छोड़ दिया, महाराज ये न्याय का कार्य आप ही करिए, मैं क्या करूं। उत बहु संख्यक विप्र सुजाना, उत बहु संख्यक विप्र सुजाना, इत में हरिजन भक्त महाना, इत में हरिजन भक्त महाना। न्याय नहीं मेरे बस की बात, न्याय नहीं मेरे बस की बात। हमारे दोनों ही पूज्य लखात, हमारे दोनों ही पूज्य लखात। धर्म संकट आ पर्यो हठात, धर्म संकट आ पर्यो हठात। प्रभु ही निबटावे या उलझन को सुलझावे, स्वयं प्रेरणा करेंगे कोई जुगति सुझावेंगे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जैसे मेरे हृदय में प्रेरणा करेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु से, जो आप हृदय में प्रेरणा करेंगे वही होगा। मैं तो असमर्थ हूं, तब प्रभु ने प्रेरणा करी क्या। एक और नेम पक्ष, ऐसा करो राजन, एक तरफ तो ब्राह्मणों को बैठा दो, नेम मतलब कर्मकांड करने वाले, एक और नेम पक्ष वैदिक विद्वान मत, और दूजी ओर प्रेम पक्ष भाव सरसामेंगे। एक तरफ इन वैष्णव भक्तों को बैठा दो, रैदास जी को, और बीच में विराजेंगे श्री ठाकुर जी सिंहासन पे। दोनों पक्ष बारी बारी प्रभु को बुलावेंगे, वे ही अधिकारी माने जावेंगे। आह्वान जिनके ठाकुर जी खिसक के कृपया जिनकी ओर जामेंगे। ये निर्णय दिया राजा ने। एक तरफ ब्राह्मण बैठ जाओ, एक तरफ संत बैठ जाओ,
अब पहले कोई भी बुलाओ, चाहे आप बुलाओ चाहे आप बुलाओ, जिसके बुलाने से ठाकुर जी स्वयं गोद में आ जाएं, बस वही अधिकारी है सेवा पूजा का। और दोनों ने शर्त मान ली, उभय पक्ष ने शर्त यह कर लीनी स्वीकार, ठाकुर राखे बीच में करन लगे मनुहार। अपनी अपनी विधि से दोहू लागे करन प्रयास। हाँ, अपनी अपनी विधि से दो लागे करन प्रयास। प्रगटे धर्म राज धरनी पे कल में भय भक्त रे, भय भक्त रे। वेद मंत्र द्विज वृंद उचारे, वेद मंत्र द्विज वृंद उचारे। ब्राह्मणों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, चारों वर्णों में भगवान ने हमें पूज्य बनाया है, पहला अधिकार हमारा होना चाहिए बुलाने का। राजा ने कहा आप ही बुलाओ। वेद मंत्र द्विज वृंद उचारे, वेद मंत्र द्विज वृंद उचारे। और हवन पाठ पूजा विस्तारे, हवन पाठ पूजा विस्तारे। भंगिमा भाव अनेक दिखाए, रंगिमा भाव अनेक दिखाए। अनेकन मुद्राऊ दर्शाए, अनेकन मुद्राऊ दर्शाए। अब ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू किया और बड़ी बड़ी मुद्राएं जैसा वेद पाठ में उस मुद्राओं का दर्शन होता है वो सब वो दिखाने लगे प्रभु को। खूब आह्वान किया, परंतु सके को प्रभु को नाही रिझाए। ठाकुर जी तस से मस नहीं हुए। ब्राह्मण समझते थे भाई ये तो शूद्र है, प्रभु तो ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, उसके बुलाने से नहीं जाएंगे। परंतु बुला बुला कर हार के जोर जोर से वेद पाठ हुआ, प्रभु नहीं आए। ये ठाकुर बड़ा रंगीला है। ये गोपियां गोबर की हेल भर लेती है। हेल समझते हो ना, हेल? हाँ हाँ, तगारी छबड़ा जिसमें गोबर भर लियो खूब। अब उन पे उठे नहीं तो कहती है अरे लाला नंद के जरा हाथ लगा जाइयो। अभी भगवान को काम है हेल उठाओ, और तुरंत पहुंच जाते ठाकुर जी उठाने के लिए। यहां ब्राह्मण वेद पाठ कर करके हार गया, वहां नहीं जा रहे। और गोपियां कहती हैं निक हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। निक हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। नंद जू के लाला नंद जू के, नंद जू के लाला नंद जू के। हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। निक हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। देखो 6:50 हो रहे हैं, आप जब कहोगे इशारा कर देना उधर से, तभी बंद कर दूंगा। चरित्र तो बहुत लंबा है, कल तो होगा भी नहीं, कल तो सब भाग दौड़ी रहेगी, है ना। तो कल तो एक आध भजन वैसे गा के पूर्णाहुति कर लेंगे हम, कल कथा नहीं होगी। तो आज ये पूरा तो नहीं होगा आज भी, पर जितना हो सके आप सुनते रहो। जब आपको लगे कि अब ज्यादा टाइम हो रहा है तो बता देना।
भारी हेल को छबड़ो भारी 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 नेक हाथ लगा जा रे छोरा नंद जू के नेक हाथ लगा जा रे छोरा नंद जू के। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, उठा देंगे हेल तो, पर पहले ये बता कहा देगी। हाँ, फ्री फंड में काम ना करें हम। तो बोली सदलोनी माखन की दूंगी सदलोनी माखन की दूंगी अनारे सदलोनी माखन की दूंगी सदलोनी माखन की दूंगी। दोनों हाथ लगा जा रे, नहीं भोग लगा जा रे लाला नंद जू नेक भोग लगा हो लाला नंद जू के। और यहाँ इतने प्यार से बुला रहे ब्राह्मण देवता, और गोपियां क्या कर रही हैं? ऐठो ऐठो कितकू डोले ऐठो ऐठो कितकू डोले ऐठो ऐठो कितकू डोले ऐठो ऐठो कितकू डोले। नेक लटक दिखा जा रे छोरा नंद जू के। नेक लटक दिखा जा रे छोरा नंदी जू के। हार गए विप्र वृंद प्रभु को पुकार के, न आए जब मुरारी तो मन मार झुझला गए। थोड़ा सा खींच आ गई देवता ब्राह्मणों को, बताओ हम इतने प्रेम से बुला रहे हैं, झुंझला गए। और अनुमति दई तब नृप ने रे दास जू को, फिर तो दीन बचन रे दास जू सुना गए। रे दास जी ने गाया हे गोविंदा बोले हे हरि आवहु बेग हमारे। 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 जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के। देखो भक्त की पुकार है, जैसे आए द्रुपद सुता के और गज के काज सिधारे। हे हरि आवहु बेग हमारे। जल्दी आओ, बेगे आओ, बेगे आओ। हे हरि आवहु बेग हमारे।
नर हरि भय। जो प्रहलाद हेतु नरि हरि है। जैसे आप प्रहलाद जी के लिए नरसिंह भगवान बन के आए, नरसिंह रूप में प्रगटे ब्रज प्रगटे वज्र खंभ को फारे। प्रगटे वज्र खंभ को फाड़े। पति राखो रैदास पतित की। पति राखो रैदास पतित की। पति राखो रैदास पतित की। दशरथ राज दुलारे दुलारे। हे हरि आवहु वेग हमारे। हे हरि आवहु वेग हमारे। पतित पावन दीन बंधु रघुनाथ जैसी। प्रीत गीत शबरी निषाद से निभा गए। क्या कह रहे हैं? पतित पावन दीन बंधु रघुनाथ जैसी। प्रीति गीत शबरी निषाद से निभा गए। वैसे ही निभावो निज बिरद कलिकाल हूँ में। इस कलयुग में भी आप ऐसी कृपा करो। सुनत ही रैदास जू की गोद प्रभु आ गए। ये जैसे ही प्रार्थना करी, पद पूरा होते होते सिंहासन सहित उठ के रैदास जी महाराज की गोद में आके विराज गए ठाकुर जी। अब हो गया फैसला, सब चुपचाप हो गए। यह लीला प्रत्यक्ष लखी भूप भरे दरबार। भक्त और भगवान की मच गई जय जयकार। बोलो रैदास जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। धन्य भक्त वत्सलता प्रभु की। धन धन रमा निवास। हाँ धन्य भक्त वत्सलता प्रभु की। धन है निवास प्रगटे धर्मराज धरणी पे। कलि में भय भक्त रैदास। प्रगटे धर्मराज धरणी पे। कलि में भय भक्त रैदास। इसके बाद एक घटना और घटी। दो बार प्रभु आए हैं। एक बार तो जब अभी आपने लीला सुनी, दूसरी बार झाली रानी चित्तौड़ की काशी में आई हैं गुरु जी के तलाश में, गुरु करने के लिए संतों के दर्शन कर रही हैं। उनके साथ में चित्तौड़ के बहुत से ब्राह्मण आए साथ में।
और पंडा पुजारी उनके जो पुरोहित थे रानी साहब के, काशी में वो उनको हर स्थान पे ले जा रहे हैं, देखो ये फलाने सन्यासी बाबा हैं, फलाने महाराज हैं, ये वो हैं, अमुक अमुक। पूरी काशी में उन्होंने सब संतों से उनको मिलवाया, दर्शन करवाए। पर उनके मन में ये संकल्प था, जिस संत को दर्शन करके मेरे मन में गुरु बुद्धि हो जाएगी उसी से दीक्षा लूंगी। पानी पीजे छान गुरु कीजिए, ऐसे नहीं कल वो लाइन लग रही तो चलो अपने भी उसी लाइन में लग जाओ। ये जीवन भर का सौदा है। सब जगह उनको पूरे। तब ब्राह्मणों ने कहा कि रानी साहब अब तो कोई बचा नहीं, अब तो एक तो वो तो शूद्र है, जाति से चमार है, रैदास भगत यहाँ रहते हैं। बोले नहीं, अब मैं कोई जाति बुद्धि नहीं रखती किसी में भी, संत तो संत ही हैं, चलो मुझे दर्शन कराओ। तब वहां गई दर्शन करने के लिए, और दर्शन करते ही उनको उन्हीं में गुरु बुद्धि हुई, रैदास जी महाराज में ही। और उनसे प्रार्थना करी, आप मुझे दीक्षा दो। रैदास जी महाराज ने मना किया कि देखो यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, संत हैं, और भी यहाँ बहुत से बड़े बड़े संत हैं, आप वहाँ दीक्षा ले लो। मैं तो वैसे भी मेरा कुल ठीक नहीं है, मैं तो चतुर्थ वर्ण में हूँ, वैसे ही निंदा होगी, आपकी भी निंदा होगी। पर रानी जी नहीं मानी। तब कबीरदास जी महाराज आए, और कबीरदास जी महाराज के कहने से रानी जी को दीक्षा दे दी। तब फिर ये जब दीक्षा दे दी तो ब्राह्मणों में और ज्यादा, अब तो ये दीक्षा भी देने लग गया, अब तो चेला बनावा लाग गयो। जो काम हमारा था शिष्य बनाने का, ये अब शिष्य बनाने लगा है। तो फिर दोबारा राजा के पास गए हैं, और वैसे ही फिर से वो पंचायत हुई है। फिर से ब्राह्मणों ने बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, पहले जो ठाकुर जी थे वो रैदास के थे, इसके ठाकुर में कोई जादू टोना है, ऐसा हमारे अपने ठाकुर लाएंगे हम। तो राजा ने कहा अच्छी बात है, तुम अपने ठाकुर जी ले आओ। और उन्होंने अपने ठाकुर जी लाके बीच में विराजमान करे। ब्राह्मणों ने वही पहले बुलाया पर आए नहीं। फिर रैदास जी ने बुलाया। रैदास जी ने ये पद गाया था यहाँ, देवाधिदेव आयो तव शरणा, कृपा कीजिए जान अपनो जना, जाति ना कुल विद्या नहीं समझो। मेरा कोई कुल नहीं, कोई अच्छी जाति नहीं, कोई विद्या नहीं। घाट रचो विधिना, मुझे विधाता ने भी घाट मतलब कमजोर बनाया है, चतुर्थ वर्ण में जन्म दिया है। या जग में मो समान नहीं को बिना एक सदना, मेरी बराबरी के तो केवल सदन कसाई है, और मेरे समान कोई है नहीं। सदन जी हम दोनों समान हैं, क्योंकि सदन कसाई भी मांस लाते थे खरीद के और बेचते थे। भगवान के परम भक्त थे सदन कसाई। देखो भक्ति किसी की बापोती नहीं है कि वो ब्राह्मणों में ही जाएंगी, क्या ठाकुरों में ही जाएंगी, कि वैश्यों में जाएंगी, वहां जाएंगी। वो तो जटायु जी के पास भी जा सकती है, शबरी जी के पास भी जा सकती है। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति स्वतंत्र है। जहां भी जब उसको कोई बुलाएगा दीन भाव से, वो वहीं पधारेंगी। या जग में मो समान नहीं को बिना एक सदना, शीस सिंहासन आए विराजे सुनी राम करुणा। कह रे दास दास में तेरो
राजा आदि परे चरणा। मैं आपका दास हूं। जैसे ही ठाकुर जी पहले तो गोद में आए थे, अब तो सिंहासन वहां से उठ के उनके सिर पे आगे विराज गए। राजा साष्टांग दंडोत करके रैदास जी के चरणों में पड़ गए। अब मैं थोड़े थोड़े आपको वैसे सुना रहा हूं, ज्यादा गा के नहीं बढ़ाता। जब जो रानी साहब आई, उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद चित्तौड़ पधार गई वापस। चित्तौड़ चली तो गई, अब वहां जाके उन्होंने बड़ा भंडारा किया, आयोजन किया। भाई दीक्षा लेके आई है, गुरु किया तो भंडारा किया, और भंडारे में सभी ब्राह्मणों को बुलाया। अब वो जो चित्तौड़ के ब्राह्मण थे, काशी में तो कुछ नहीं बोले, अब यहाँ चित्तौड़ में आके बोले तुमने तो उससे दीक्षा ली है, हम तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो रानी साहब ने कही तो अब मैं क्या करूं? फिर गुरु जी को चिट्ठी लिखी। रैदास जी महाराज पधारे वहां परिकर सहित। रैदास जी ने रानी से कहा जैसे ब्राह्मण प्रसन्न रहे वैसा ही करो, ये क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मणों ने रानी को छोड़ा तो नहीं, कि भाई हम तेरा परित्याग करेंगे। परित्याग कर दो, मोटो जजमान है, तो परित्याग भी नहीं करो। पर ये शर्त रखी कि आप हमें सूखा चून सामान दे दो, हरम बना के पाएंगे, हमारे धर्म का निर्वाह हो जाएगा। दीक्षा ले चमार से तुम गिरी वर्ण आश्रम से, तुम्हारे कर को भोजन तो हम करे ना स्वीकार जू। छोड़त भू ना बने क्योंकि प्रश्न है आजीविका को, है छोड़त भू ना बने प्रश्न है आजीविका को, करके इनकार भूखा मरे गो परिवार जू। सूखोले सामान करे अपने से रसोई हम, और मध्य मार्ग खोज करके आपस में विचार जू। कही के तथास्तु श्री गुरुदेव ने अनुमोदन कियो। रैदास जी महाराज ने देखा, महाराज जैसे आप सुखी रहो, जैसे आप प्रसन्न हो, वैसे आप बनाओ खाओ। ले सीधो सामान तुझ किए पाक तैयार, बैठे भोजन करन जब भय सब चकित निहार। अब जब भोजन करने बैठे ब्राह्मण, तो क्या देखा? दिखत है रैदास बैठ रहे हर ब्राह्मण के पास। हाँ दिखत है रैदास बैठ रहे हर ब्राह्मण के पास, प्रगटे धर्म राज धरनी पे, कल में भय भक्त रैदास। दो दो ब्राह्मण के बीच में एक एक रैदास जी बैठे। अब काय करे? अब तो आपने अपने हाथों से बना के खाया है भाई, अब इनको उठाओ, तुम उठाओ। अब ब्राह्मण कुछ बोले नहीं। व्यापकता गुरुवर की देखी, व्यापकता गुरुवर की देखी, सब ही द्विज भय चकित विषेखी। सभी द्विज भय चकित विषेखी, सभी ने अनुभव पायो एक, सभी में अनुभव पायो एक। एक रैदास दिखात अनेक, एक रैदास दिखात अनेक। अनेकों रूप में प्रकट हो गए रैदास जी। जग्यो अंतर को सहज विवेक, जग्यो अंतर को सहज विवेक। शूद्र के शरीर में अब उनको जब विवेक हुआ कि ये तो कोई चमत्कार है भाई, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो जाति के चमार भले ही हो, पर ये कोई महान आत्मा इनके शरीर में।
शूद्र के शरीर में है कोई पवित्रात्मा संत, महिमा अनंत सिद्ध मुक्त ज्ञानवान जू। हम सब हैं सांसारिक देह गेह के धरातल पे, भौतिक प्रपंच सने भरे हैं अज्ञान जू। हम लोग इसी में फंसे हैं, इस देह के धरातल पे ये फलाना है, फलानी जाति का है, उस जाति का। मन ही मन लजाए और भले विप्र कुल में जाए। उनको बड़ा लज्जा का अनुभव हो रहा है कि देखो हम ब्राह्मण होके भी समझ नहीं पाए, किंतु ढोए हैं आजीवन विप्रपन को अभिमान जू। जीवन भर हमने इस अभिमान को ढोया, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। पर आत्म और अनात्म के विवेक से रहित रही के मात्र व्यवहार में विवाद रहे ठान जू। लखी महानता दिव्यता मन में अति भयभीत, शरणागति करी चरण में याचत प्रीत प्रतीत। कुछ कह रहे हैं क्या? पूरा ही करूंगा तो थोड़ी देर और लगेगी, है ना। अब रैदास जी महाराज ने देखी कि सारे ब्राह्मण बड़े अपने किए पे शर्मिंदा हैं, और रैदास जी महाराज के चरणों में उन्होंने अपने को सरेंडर भी कर दिया। तब फिर रैदास जी महाराज बोले, सुनहु उपस्थित जन जिज्ञासु। उपदेश कर रहे हैं ब्राह्मणों को, करो यथामति भाव प्रकाशु। प्रथम सब विप्रन करो प्रणाम। पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सुमिर गुरु संत लखन सिया राम, कहूं भागवत धर्म सुख धाम। एक तो ये सामाजिक धर्म है और एक भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म में ये जाति पाति नहीं चलती। हरि को भजे सो हरि को होई। भागवत धर्म है वर्णाश्रम ते ऊंचो, हरि भक्ति में सभी को समान अधिकार जू। वैदिक कर्म कांड ज्ञान योग तप आदि माही, होवे अधिकारी अन अधिकारी को विचार जू। मति अनुमान श्रुति शास्त्र को प्रमाण कहूं, सुनिए देके ध्यान सत्य हो तो लीजिए धार जू। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सत्य लगे तो मान लेना, नहीं तो मत मानना। मेरा कोई आपसे दुराग्रह नहीं है। गुरु को वो व्यक्ति नहीं। आप भी सब सुनो ध्यान से। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। कल इस शरीर का नाश हो जाए तो क्या गुरु जी का नाश हो गया क्या? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ही गुरु रूप में है सर्वत्र। यही तो सुन रहे हैं कथा आप 5 दिन से। वो एक ही तत्व है। वही पार्वती जी भी हैं, वही गणेश जी में रूप में प्रकट हो गए, वही शंकर जी भी हैं। सब कुछ वही है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजो तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। भटको मत, एक ही है, दूसरा वो है ही नहीं। वो उसका सारा लीला का विस्तार है। ब्रह्म तत्व गुरु तत्व में नहीं न द्वेष आसक्ति, काहू के कल्याण हित कहूं से हो अभिव्यक्ति। जब प्रभु जिसका कल्याण करना चाहे वो किसी के भी शरीर में से वो तत्व का उपदेश कर सकते हैं। चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे भगवान रामानंदाचार्य जी हो।
परम स्वतंत्र कहूं ते काहू को दे प्रेरणा प्रकाश। क्योंकि वो जो तत्व है वो परम स्वतंत्र है। मंगल जी आटी उटी मत देखो, हमारी आटी देखो। थोड़ी देर और करड़ा और बैठ जाओ, है ना। अभी छुट्टी करने वाले हैं, एक सुन लो बस थोड़ा सा, हमें तो गा ही नहीं रहा। दत्तात्रेय ईश्वर अवतारा और ठोर चतुर्विंशति गहे सारा। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। यही है भागवत धर्म। जहां से शिक्षा मिले वहीं से ग्रहण करी। व्यास और अब ये कह रहे हैं कि रैदास जी चमार हैं, तो अब सुनो बॉस, व्यास जी से भी थोड़ा सा हम वो सहायता लेंगे, हमें सबकी कहानी पता नहीं है। व्यास जी सत्यवती के पूत, और सत्यवती जी कौन थी? हाँ जी, सत्यवती जी मछुआरे की बेटी थी ना, और उनसे उत्पन्न हुए व्यास भगवान। भगवान है और सारे पुराणों की रचना करने वाले हैं। अब उनकी जात पूछोगे फिर। और लोम हर्षण जू बिलोम सूत। ये सूत जी किसको कहते हैं? सूत वैश्य कन्या और क्षत्रिपति, उनसे जो संतान उत्पन्न की वो सूत कहलाएगी। और सूत जी सारे पुराणों के आचार्य हैं। जिस पुराण की आप कथा सुनो वहीं सूत जी बोलेंगे, मत सुनो। जाति लेके बैठा रहो तो सुनो ही मत। और विदुर जी दासी गर्भ संभूत। विदुर जी दासी पुत्र हैं। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य पार्षद विभूति भव्य, गुरु उनके गुरु हैं ये, पे जाति ना विचारिए। अब सुनो, भरद्वाज पांडव कुंती द्रौपदी भुसुंडी काग। पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई? पांचों पांडवों के 5 पिता अलग अलग हैं। भरद्वाज जी की उत्पत्ति कैसे हुई पता नहीं हमें। द्रौपदी जी के 5 पति हैं। काग भुसुंड जी की कथा आपने आज सुनी। कौवा है, उस शरीर को छोड़ते ही नहीं, पर गुरु उनके गुरु हैं, जिनकी कथा सुनने भगवान शंकर जाते हैं। वो भी बैठ के कथा सुनते काग भुसुंड जी के मुखारविंद से। जो पे बने इन पे तो तन मन प्राण वारिये। कच्छप वराह मत्स्य रूप हैं अनोखे, किंतु अब कछुआ में कच्छप रूप में भगवान आए तो वो कछुआ है क्या? साधारण कछुआ है। मत्स्य अवतार हुआ तो उनको मछली मान लोगे क्या? अहे भगवंत ये भावना विसारिये। चाहे वो कछुआ में आए, चाहे मत्स्य रूप में आए, चाहे नरसिंह रूप में, पर वो है भगवान ही। और उदाहरण देते, तुलसी भले घूरे पे। तुलसी जी कहीं घूरे पे पैदा हो जाए तब भी हम तो प्रणाम ही करते, तुलसी जी हमारे लिए। वो घूरे पे पैदा होने से उनका कोई महत्व तो कम हो गया क्या? तुलसी भले घूरे पे प्रगट होए नारायण, तो वो इनके प्रति प्रिय पूज्य भाव धारिये। वाल्मीकि से आदि कवि कुंभज और वशिष्ठ। वशिष्ठ जी अप्सरा के पुत्र हैं। और अगस्त जी एक कुंभज किससे प्रकट हुए? घड़े से प्रकट हुए। और प्रगट उर्वशी ब्याज पे गुरुवर परम वशिष्ठ। उर्वशी जी से
वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए हैं। तन तेजो कछु हो, आत्मा में है गुरु तत्व विकास। शरीर से वो कुछ भी हैं, परंतु आत्मा में उनके गुरु तत्व विद्यमान है। इसलिए और सुनो, अंत्यज कसाई कौन? सदन जी। गज गणिका और गीध व्याध। गणिका क्या नाम था? जीवंती है, जीवंती वैश्या, जिनकी भागवत जी में कथा है। और कोल भील, भगवान राम ने इन्हीं से जाके मित्रता करी है। कोल भील काग भये परम पुनीत जू, गोपी गोप ग्वाल बाल, डाकू और मल्लाह चोर, भालू कीश भये प्रभु राम जी के मीत जू। प्रभु की शरण आए, भक्ति भाव अपनाए, दोष और कलेश गए असंख्यन के बीत जू। धार के विशेष धर्म भये भव से पार, और माया को कटक लिए सहज ही में जीत जू। ऐसा वहां उपदेश देने के बाद जब ब्राह्मणों को विश्वास हो गया पूरा कोई दिव्य आत्मा है, तो एक परिचय और दिया उन्होंने। रैदास जी ने कहा, देखो अवसर पाके रैदास प्रभु प्रेरणा से, सिंहासन बैठ बात पूर्व की बताइए। भैया मैं तो किसी श्राप के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी, तो गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया। मैं तो ब्राह्मण बनता आ रहा हूं 7 जन्म से, ब्रह्मचारी था। और तुमको विश्वास नहीं हो तो सदगुरु कृपाते गयो संभल के ये मनुज जन्म, और पूर्व संस्कार वश हरि की भक्ति पाई जू। चाहे तो विश्वास है तू चीर के दिखाऊं चर्म, अंतर में जनेऊ स्वर्ण अब लो रयो छाई जू। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे अंदर में अभी भी सोने का जनेऊ मौजूद है, ऐसे कह के उन्होंने चमड़ी चीर के सोने का जनेऊ दिखाया ब्राह्मणों को। सब जय जयकार करके चरणों में पड़ गए। तो चाचीर दिखला दिए स्वर्ण जनेऊ काढ़ी, मच गई जय जयकार अरु आई प्रीति की बाढ़। फिर तो चेलान की लाइन लग गई हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा और छोटा सा प्रसंग है। काशी नरेश श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, पर रैदास जी में भी बड़ा भाव रखते थे, क्योंकि रैदास जी के चमत्कार सब देखे उन्होंने, तो उनको भी बड़ा उनका सम्मान करते थे। एक दिन दर्शन के लिए गए रैदास जी महाराज के। उस दम रैदास जी महाराज उस समय मानसिक सेवा में सीताराम जी की सेवा करके निवृत्त हुए थे, और चरणामृत ठाकुर जी का मानसिक रूप से ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। उसी समय राजा ने जाके प्रणाम किया, तो भक्ति के आवेश में थे। राजा ने प्रणाम किया, सामने वो जो कठौती रखी थी उसकी चमड़ा भिगोने की, उस समय उसमें चमड़ा नहीं था, पानी रखा हुआ था, और उन्होंने भाव आवेश में आके लो राजन चरणामृत प्रभु का। तो राजा ने ले तो लिया डर के मारे, पर राजा सोचने लगा भाई है तो चमा रही है, तो कुछ चरणामृत ही है, किसमें से इसी में चमड़ा भिगोते हैं, इसी में से मुझे जल दे दिया। राजा ने ऐसे करके अपने कोट की बाह में ढरका लिया और चला गया मन में अभाव लेके। ऐसा नहीं करना चाहिए था रैदास जी को हमारे साथ में। अब वो कोट में दाग पड़ गया, अब वो दाग धोबी को दिया कोट धोने के लिए। तो छोटा दाग था, धोबी ने सोचा चलो दांत से छुड़ा दें इसको। तो अब वो दांत से छुड़ाया क्या, उसका रस कुछ गया अंदर। अब धोबी को तो सारा संसार राम ही राम दिखाई दे, धोबन भी राम, वो गधा भी राम,
और सबको दंडोत प्रणाम करे, नाचे राम 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 कर करके। अब वो घर वाले सोचे तो बावड़ो हो गयो। अब वो कोट वोट भी वो घर की ले गई, वहां दाग छूटा नहीं। राजा के पास ले गया, महाराज ये कैसो दाग लागो तो के कोट में, हमार तो घराड़ो ही बावड़ो हो गयो। क्या हो गया? जब तक उसको बुलाया तो उसको तो आवेश उसका जब शांत हुआ, उससे पूछा महाराज ये दाग क्या है? मुझे तो अब सब में अभी भी केवल प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं, भगवान राम के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? बोले आपके ये कोट में जो कोई ये दाग लगा था, इसको मैंने दांत से छुड़ाना चाहा, जैसे मेरे दांत का स्पर्श हुआ मेरी ऐसी हालत हो गई। अब राजा साहब को तो काटे तो खून नहीं, बड़ा अपराध हो गया। दौड़े दौड़े गए, रैदास जी महाराज के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना करी, अपराध हो गया मुझसे, मुझे फिर से चरणामत दीजिए। तो रैदास जी बोले अब तो ये चमड़े का ही जल है, ये अब चरणामत नहीं है। राजन ये तो चरणामृत तो उसी समय था जब मैं तुम्हें दे रहा था। इसी तरह एक बार कबीरदास जी महाराज नहीं, गोरखनाथ जी महाराज वो भी पधारे वहां दर्शन करने के लिए। बोले रैदास जी बड़ी प्यास लगी है, जल पिलाओ। तो उनको भी वो कठौती का जल लो पियो, तो उसमें खप्पर में डाल दिया। अब वो गोरखनाथ जी भी सोचने लगे, अरे बताओ हम तो इनको संत मान के अपने प्रेमी समझ के आए थे, अब कहाँ का जल पिला रहे, हमें कोई मटके उटके में से पानी पिलाते। उन्होंने ले लिया कमंडल में, पर पिया नहीं खप्पर में, और वो सीधे चले आए कबीरदास जी के घर पे। कबीरदास जी आके, कबीरदास जी ने कहा कहाँ से चले आ रहे हैं? वहाँ उनके मिल के आया हूँ रैदास जी से, और ऐसी घटना घटी, प्यास लगी थी, मैंने जल मांगा तो उन्होंने ऐसा पानी भर दिया इसमें। वो ऐसे बात कर रहे थे कबीरदास जी से। और उनकी कबीरदास जी की जो बेटी थी कमाली, उससे कहा बेटी पानी पिला, पानी लेके आ, ये कमंडल ले जा। अब वो कमंडल का जो जल था वो तो पी गई कमाली, और दूसरा जल भर के गोरखनाथ जी को दे दिया। समय बीतता गया, कमाली का विवाह हो गया मुल्तान में, चली गई विवाह के। अब ये अपने धर्म प्रचार के लिए गोरखनाथ जी महाराज भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए मुल्तान पहुंचे। तो जो मुल्तान में ये चमत्कार दिखाते थे, जो मेरा खप्पर भर देगा उसी क्या भोजन करूंगा। अब वो खप्पर में चाहे क्विंटल नाज भर दो, पर वो खप्पर ही नहीं भरे तो कोई भोजन नहीं करा सकता था। थोड़ी देर हो रहा है तो कमाली ने सुना कि गोरखनाथ जी आए हुए हैं, तो उसने अपने पति से कहा जी वो संत सेवा करें, बुलाओ उनको, भोजन करा देंगे। बावड़ी हो गई कि भोजन कराओगी? कितनों नाज, सारा घर को नाज भर दो, उनका खप्पर में तो वो भरे ही नहीं खप्पर, कैसे भोजन कराएंगे, हम लोग गरीब हैं। तुम चिंता मत करो, बुला के तो लाओ, मैं भी कबीरदास जी की बेटी हूं। लाए बुला के, और वो पर्दा लगा हुआ था, इधर कमाली बैठी है, इधर उन्होंने खप्पर धर दिया। हम भोजन जब करेंगे जब हमारा खप्पर भर जाएगा। तो कमाली ने एक पर्दे में से निकल के एक चम्मच से 2-4 चावल डाले, उसमें खप्पर भर गए पूरी, और 12 और बखरबल आ गया। तो गोरखनाथ जी बोले कमाल है, ये कौन है, कौन है तू बेटी? बोले चाचा जी मैं कमाली हूं। अरे तू यहाँ? बोले हाँ, मेरा विवाह हो गया है तो मैं यहाँ, मैं मुल्तान में हूँ। बोले ये कमाल कहाँ से आया? बोले ये कमाल तो उसी जल का है जो रैदास जी ने आपको दिया था खप्पर में, आपने पिया ही नहीं। अच्छा, अब रैदास वो गोरखनाथ जी महाराज वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से चले और सीधे रैदास जी महाराज के जार उतरिया, और रैदास जी महाराज जी पानी पिलाओ।
रैदास जी ने कहा लाओ भाई लाओ, मटके में से जल लाओ, बढ़िया जल पिलाओ। बोले नहीं नहीं, उसमें से दो, कठौती में से। तो रैदास जी बोले प्याता था जब पिया नहीं,